हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, क्या जब आप सुबह उठते हो थकान, डूबा डूबा सा मूड लेकर उठते हो? आपको कंसीव करने में आपके हार्मोन्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो रूटीन की डाइट, रूटीन के काम, किस खाने के बाद कौन सा सप्लीमेंट लेना है, किस मील के साथ क्या कॉम्बिनेशन रखना है, कब क्या खाना है, कब आपके कॉर्टिसोल इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए किस तरीके से अपने रूटीन को हैंडल करना है, मैनेज करना है और पूरी तरह से स्टार्ट करना है, वो सब कुछ आज मैं पूरे 24 घंटे के रूटीन के साथ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। पेन और डायरी लेकर बैठना है ताकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें रूटीन की आप लिख लें। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में। हम सुबह के साथ अपने वीडियो को भी शुरू करेंगे। तो मॉर्निंग रूटीन, जैसे 6 से 9 जब हम सुबह उठते हैं और 9 बजे तक का हमारा रूटीन क्या होना चाहिए? 6 से 6:30 आपको उठ जाना चाहिए, क्योंकि इससे वात दोष नहीं बढ़ते और वात दोष जनित इनफर्टिलिटी भी आपको नहीं होगी। उठ के क्या करना है? अगर आप समय पे उठोगे तो आपका कॉर्टिसोल जो होगा वो आप मैनेज करने के लिए कुछ कर पाओगे। साथ ही ये समय होता है लीवर एक्टिवेशन का, जिससे कि मेटाबॉलिज्म अच्छा हो आपका। आपके हार्मोन्स जो हैं सनलाइट के साथ सेट होते हैं, तो कॉर्टिसोल, मेलाटोनिन और इंसुलिन तीनों को बैलेंस करने के लिए ये समय जो है उठने का ये परफेक्ट है। अब ब्रश करने से पहले आपको ऑयल पुलिंग करनी है, तो बाथरूम के अंदर ही आप ऑयल का, कोकोनट ऑयल का कोल्ड प्रेस, जो अच्छा क्वालिटी का कोकोनट ऑयल हो, मैं काफ़ी लिंक भी दूंगी आपको इस वीडियो के उपयोगी लिंक्स, तो आप वहां से उनको परचेज भी कर पाएंगे। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मुंह में लेना है और रिंज करना है, बहुत अच्छे से ऑयल पुलिंग करनी है। ये आपके हार्मोन सिग्नल्स को इम्प्रूव करेगा और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक बूस्ट देगा। ऑयल पुलिंग के बाद बॉडी को किक स्टार्ट देना है, तो एक डिटॉक्स ड्रिंक लेना है। 1 गिलास पानी ले सकते हैं, चुटकी भर उसमें हल्दी डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, चिया सीड्स डाल सकते हैं, आंवला का जूस थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। इसमें से जो भी चीज़ आपको ठीक लगती हो आप उनको यूज़ कीजिए। नींबू, शहद, चिया सीड्स, आंवले के साथ चिया सीड, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और आप चाहें तो शहद की बजाय काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बेस्ट डिटॉक्स सब्सटेंस है। ये ड्रिंक जब आपने लिया तो ये आपके थायराइड को बूस्ट करेगा। थायराइड की एक्टिविटी बूस्ट होते ही मेटाबॉलिज्म आपका सुचारू हो जाएगा। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका मॉर्निंग रूटीन। डिटॉक्स ड्रिंक लेने के बाद आपको कुछ फर्टिलिटी रिलेटेड योगा करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति आप कर सकते हैं, योगा, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं 15-20 मिनट घर में चाहें, या आप बाहर जाकर कर सकते हैं। अब बात आती है ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? थोड़ा प्रोटीन जरूर होना चाहिए, दही के फॉर्म में, मूंग के दाल के फॉर्म में, बेसन के फॉर्म में, ओट्स के फॉर्म में या एग्स के फॉर्म में। ब्रेकफास्ट में आप मूंग दाल चीला ले सकते हो, ओट्स एंड मिल्क ले सकते हो, ओट्स की एप्पल के साथ स्मूदी ले सकते हो। आप सॉर्टेड वेजिटेबल्स को बॉइल्ड एग या थोड़े से पनीर के साथ में ले सकते हो। इसके साथ एक हर्बल टी आपको लेनी है, जिसमें अश्वगंधा और तुलसी, जो कि यहाँ मेंशन है। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आपको एक हिंट दिया है, अब आप समझ सकते हैं कि आप स्प्राउट भी ले सकते हैं, प्रोटीन के लिए उबले चने ले सकते हैं, स्प्राउट वाला पोहा ले सकते हैं। प्रोटीन जरूर होना चाहिए। तो ये जो मॉर्निंग रूटीन आपने किया 6 से 9 बजे तक लगाकर, ये आपका तनाव दूर करेगा, मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट देगा और हार्मोन्स को एक ट्यून देगा। इस समय आपको कुछ सप्लीमेंट लेने चाहिए, जैसे कि कोई एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो तो उसे आप इस समय खा सकते हो। पीसीओएस के जो पेशेंट हैं, जो मायोइनोसिटॉल वगैरह सप्लीमेंट लेते हैं किसी तरह का, उनको इस समय ब्रेकफास्ट के थोड़ी देर बाद में 5-10 मिनट बाद में लेना उपयुक्त होता है। अब हम बात करेंगे 9:30 बजे से लगाकर 1:30 बजे तक का जो समय होता है, बिफोर लंच का जो टाइम होता है, उसमें कैसे बॉडी के हार्मोन्स को आपको बैलेंस रखना है, क्या खाना है, क्या करना है। तो 10:30-11 के आसपास आपको एक मिड मॉर्निंग स्नैक लेना है। उसमें आप भिगोए हुए नट्स ले सकते हो, जैसे कि अपने कुछ आलमंड्स सोक किए हों और कुछ वॉलनट सोक किए हों, वो आप ले सकते हो। कोई फ्रूट, एक सर्विंग फ्रूट की ले सकते हो। यहाँ पे इस समय खास तौर से आप रिलैक्स होते हो और डिजिटल टाइम स्पेंड करते हो, तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से इस समय आपको बचना है। जो 9:30 से 1:30 का समय होता है, डिजिटल ब्रेक रहना चाहिए आपको। इस समय बहुत ज़्यादा डिजिटल एक्सपोजर से आपका मेलाटोनिन का स्तर
गड़बड़ा सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी चीज़ें देखें, पढ़ें, उपयोगी चीज़ें पढ़ें, व्यर्थ का एंटरटेनमेंट ना करें, क्योंकि वो डिजिटल एक्सपोजर आपके हार्मोन को इम्बैलेंस कर सकता है। लंच का समय आ जाता है। अब लंच के समय आप मल्टीग्रेन चपाती ले सकते हो, रागी की चपाती ले सकते हो, किनोवा राइस ले सकते हो, एक सब्जी, थोड़ी दाल या बीन्स का सैलेड आप ले सकते हो, थोड़ी कर्ड या छाछ ले सकते हो, कुछ कच्चा सलाद जैसे कि खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, जो भी आपको पसंद हो और उपलब्ध हो, आपको थोड़ा सा सैलेड लेना है। और याद रखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शुद्ध जो घी है, A2 काऊ घी, जो कि यहाँ मैंने मेंशन भी किया है आप लोगों के लिए, 1 या 2 चम्मच दाल के अंदर या चावल के अंदर या चपाती पर जरूर लगाइए, क्योंकि ये आपके गट के लिए बहुत जरूरी है और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। लंच करने के बाद आफ्टरनून स्लम्प से सभी परेशान होते हैं, तो यहाँ पर हमें एनर्जी मेंटेन करनी है और क्रेविंग्स को अवॉइड करना है कि लंच करने के बाद में क्रेविंग्स होती है, हम थोड़ा ये मीठा खा लेते हैं, थोड़ा कुछ खा लेते हैं, घर में जो भी कुछ ऐसा रहता है मीठा क्रेविंग्स आती है तो हम उसको खा लेते हैं पोस्ट लंच। तो हमारा टारगेट है कि इसको हम कैसे मेंटेन करें और एनर्जी लेवल को कैसे हाई रखें इस टाइम पर। तो खाना खाने के बाद में आप 15 से 20 मिनट कुछ घर का काम कर सकते हैं खड़े खड़े। आपको समय बैठना और लेटना नहीं है, आपको कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी घर का छोटा मोटा काम, किचन सेट करना है या ऑफिस में है तो थोड़ा 15 मिनट थोड़ा पैदल चल लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, ये चीज़ आप ज़रूर करें। उसके बाद वक्त आता है 3 से 4 बजे का, जब आप बहुत लो फील करते हो और आप काफ़ी कुछ मंचिंग भी कर जाते हो उस समय, तो उस समय आपको एक हर्बल टी लेनी है, जैसे कि सौंफ की चाय ले सकते हो, दालचीनी और तुलसी की चाय ले सकते हो। कई तरह की हर्बल टी यहाँ पर हमने आपके लिए लिंक की है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए आपको जरूर लेनी चाहिए। रोस्टेड चना या मखाना ले सकते हो, घर में हो तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन अगर आप ऑफिस गोइंग हो या घर से बाहर रहते हो इस समय, तब आप इसे छोटे से पाउच में कैरी कर सकते हो। टी एंड हल्का सा आपने स्नैक्स लिया, अब इससे क्या होगा, इससे आपको अननेसेसरी क्रेविंग्स नहीं होंगी, आप कुछ भी जंक नहीं खाओगे और आपका एनर्जी लेवल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, हार्मोन्स में अप्स एंड डाउन नहीं होगा, क्योंकि ब्लड शुगर को आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। याद रखिए इस समय कोई भी तला भुना, ट्रांस फैट युक्त कोई भी प्रोसेस्ड स्नैक आपको नहीं खाना है। भुने चने, मखाने, कुछ नट्स, ऐसी चीजें आप लें जो कि हेल्दी हो आपके लिए। ये काम करने से इस समय आपका इंसुलिन लेवल स्टेबल रहेगा। अब बात करते हैं इवनिंग रूटीन की। 6 से 8 के बीच आपको क्या करना चाहिए हार्मोन बैलेंस के लिए। ये सारी चीजें आपको बेबी प्लानिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। एक बैलेंस्ड रूटीन, एक ऐसा रूटीन जो आपके बिगड़े, गड़बड़, तितर बितर हुए हार्मोन के लेवल को एकदम सही कर देगा कुछ समय में। सनसेट के साथ में हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी ढलता है, स्लो होता है, तो हमें इस समय थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए या थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए घर में। 10-15 मिनट पर्याप्त होगा। ये क्या करेगा, इस समय जब आप स्ट्रेचेस करोगे तो ये मेलाटोनिन का लेवल बना के रखेगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करेगा। तो पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस झेल रही जो भी हमारी व्यूअर्स हैं, इस समय 10-15 मिनट स्ट्रेचेस जरूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। 7 बजे तक आपको डिनर पूरा कर लेना चाहिए। डिनर में क्या खा सकते हैं, तो डिनर हल्के से हल्का होना चाहिए, पेट भी भरे, भूख भी ना लगे और पचने में बहुत सरल हो। क्या ले सकते हो, सॉर्टेड वेजिटेबल्स ले सकते हो, वेजिटेबल का सूप, दाल का सूप, बीन्स का सूप, कई तरह के सूप के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो लाइटेस्ट डिनर आप ले सकती हैं। डिनर लेने के बाद में एक हर्बल टी आप ले सकते हो जिससे कि आपको ब्लोटिंग ना हो। जैसे जीरे का पानी बॉईल करके पी सकते हो, त्रिफला को बॉईल करके यूज कर सकते हो, अजवाइन अदरक का वाटर आप बॉईल करके एज अ टी हनी ऐड करके भी आप ले सकते हैं। अब आती है बात स्लीप की। जब हार्मोन रिपेयर का मेन काम करता है आपका शरीर, तो क्या करना है, 9:30 से 10:30 तक हमें सोना चाहिए। ये सारा रूटीन हमारे हार्मोन्स के लिए चल रहा है। तो सोने के समय आपको कुछ काम करने हैं, जैसे कि तिल का तेल आपके पास होना चाहिए। तिल के तेल से आप अपने पैरों की मसाज कर सकते हैं। ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को हील करता है। नर्वस सिस्टम हील होने से आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होती है। डीप स्लीप में जब आप जाते हो तो हार्मोन रिपेयर भी होते हैं और आप स्वस्थ भी होते हैं। तो अपने पैरों के तलवों पर मैंने आपको मसाज सिखाई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे रही हूँ। तो हल्की अपने पैरों की आप मसाज ज़रूर कीजिए। आप ज़रूरत पड़ने पर मसाजर का भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो मसाजर मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ, ये आपके लिए उपयोगी होगा।
इस समय आप डायरी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉर्टिसोल का जो लेवल है बिल्कुल कम हो जाएगा। अपने थॉट्स और दिन भर के विचार या जो भी फ्रस्ट्रेशन, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको आप लिख दीजिए। ये तरीका है आपके कॉर्टिसोल को कम करने का। और सोने का जो टाइम है, इस समय आपको डिजिटल यूजेस बंद कर देने चाहिए लगभग आधे घंटे पहले। तो 9 बजे के बाद आप डिजिटल कोई भी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ना जाए। इस समय आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। मेनली जो हार्मोन रिपेयर का काम होता है रात 10 बजे से लगाकर रात 2 बजे तक होता है, और इस समय आपको डीप स्लीप मिलना बहुत ज़रूरी है। कुछ एडिशनल हैबिट्स मैं आपको बताती हूँ कि जंक फूड नहीं खाना है, 2 से 3 लीटर के बीच में पानी पीना है, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, और अपने रूटीन के अंदर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पानी, फूड स्टोरेज, किसी चीज़ के लिए प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। आप थोड़ी देर धूप में बैठ सकते हैं, सीड साइकिल को फॉलो कर सकते हैं, मंचीन के लिए अपने सीड्स अपने पास रख सकते हैं। बहुत कठिन तरीके का फास्ट आपको नहीं करना है। फास्ट करने पर फ्रूट जूसेस, सॉर्टेड वेजिटेबल्स आपको खानी है। बहुत ज्यादा फास्टिंग से आपको बचना है। आशा करती हूँ ये रूटीन आपको जल्दी ही फिट करेगा। स्टे फर्टाइल एंड स्टे फिट।